आकृति 6.37 में 6.37 ये वाली आकृति दी है। यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है ACD के, ये वाला साइन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सर्वांग सम का साइन होता है, सर्वांग सम। और समरूप और सर्वांग सम त्रिभुज में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। सर्व का मतलब होता है सभी और सम का मतलब होता है समान। तो सभी समान मतलब क्या चीजें इसमें सभी होती हैं, जैसे इसके जितने भी कोण होंगे, सभी का मतलब एक तो त्रिभुज में कोण होंगे, एक भुजा होगी, तो जितने भी कोण होंगे वो समान होंगे और जितने भी भुजाएं होंगी वो समान होंगी। ठीक है, ये है सर्वांग सम का मतलब। तो सर्वांग सम है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के, ये हमें शो करके दिखाना है। तो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले तो ये हमें लिखना होगा कि दिया है जो त्रिभुज ABE है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। अब देखो ये त्रिभुज अगर सर्वांग सम है इसका मतलब क्या होगा, इसके जितने भी कोण होंगे वो समान या बराबर होंगे और जितनी भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगे। मतलब पहले ये वाला कोण अगर मैं लेता हूँ तो संगत कोण की बात की जाती है इसमें। ठीक है, तो जो कोण A है इसके साथ में, क्योंकि पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, यहाँ पे भी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो पहले वाला नंबर का जो कोण है वो इसके बराबर होगा, तो कोण A के बराबर होगा। वैसे ही जो कोण B है वो बराबर होगा, दूसरे नंबर पर C आ रहा है तो कोण C के बराबर होगा। यहाँ पे तीसरे नंबर पर E आ रहा है और यहाँ पे तीसरे नंबर पे कोण D आ रहा है, तो ये बराबर होंगे। ठीक, पहली चीज तो ये होगी। और साथ में जो भुजाएं हैं, तो भुजाएं क्या क्या होंगी, जैसे मैंने आपको भुजाओं के लिए पिछली वाली वीडियो में भी बोला था कि अगर मैं पहले इसको कैंसिल करता हूँ या इसको कट करता हूँ या इसको छोड़ता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसको छोड़ना होगा, तो भुजा कौन सी होगी, BE। तो जो BE होगी वो बराबर होगी किसके, CD के। ठीक है, देखो समरूप में क्या होता है, इनका अनुपात लिया जाता है, बट सर्वांग सम में तो सारी भुजाएं भी समान होंगी। मतलब जो BE भुजा है वो इसके संगत जो भुजा है वो CD होगी। तो समरूप त्रिभुज में तो इसके संगत जो भी भुजा होगी उनका अनुपात लेते हैं, बट सर्वांग सम त्रिभुज में क्या होता है कि ये भुजाएं ही आपस में बराबर होती हैं। ठीक, तो जो BE भुजा होगी वो CD के बराबर होगी। ठीक, अगली भुजा कौन सी लेंगे, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, ठीक है, पहले मैंने ये वाले कोण को छोड़ा, अब मैं अगर B को छोड़ता हूँ तो मतलब दूसरे वाला नंबर वाला छोड़ा, तो यहाँ पे भी दूसरे नंबर वाला छोड़ना पड़ेगा। तो अब क्या बचा हमारे पास, AE। तो यहाँ पे AE जो है वो बराबर होगा किसके, AD के। ठीक है, अब ये भी छोड़ दिया, अब लास्ट में मैं क्या छोड़ूंगा, इसको। तो इसमें तीसरे नंबर वाला छोड़ा तो यहाँ पे तीसरे नंबर वाला मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सी भुजा बची, AB, और यहाँ पे कौन सी भुजा बची, AC। देखो ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैं ये चीजें डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कोण भी मैंने बराबर कर दिए और भुजाएं भी मैंने बराबर कर दी, तो इतनी सारी चीजें होगी। तो अब देखो हमें ये शो करके दिखाना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ADE होगा वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के। अब देखो हम कैसे सिद्ध करेंगे, पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कोण, देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी A है, मतलब जो ADE है इसमें भी A है, और जो पूरा ABC है उसमें भी A है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में जो कोण A है, कोण A लिखो या पहले ये वाले, क्योंकि ये वाले त्रिभुज की बात की जा रही है तो DAE, क्योंकि इसी कोण की बात की जाएगी तो यहाँ पे लिखेंगे DAE। ये बराबर होगा कोण कौन सा, बड़े वाले त्रिभुज में, तो BAC। तो बड़े वाले त्रिभुज का कोण हो जाएगा BAC। क्यों होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में मौजूद है उभयनिष्ठ। या तो उभयनिष्ठ लिख दो या ऐसे लिख सकते हैं संगत। ठीक है, संगत क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही दिया है, बट अगर मैं इसको अलग अलग करके बनाता हूँ, पहला त्रिभुज ऐसे बनाता हूँ, दूसरा त्रिभुज उससे बड़ा होगा, तो ये भी A है, ये भी A है, तो ये वाला कोण अगर बराबर है तो हम क्या बोलते हैं, उनको संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, तो या तो ऐसे लिख दो ये संगत कोण है या ऐसे लिख दो उभयनिष्ठ है। तो पहली चीज तो ये होगी। ठीक,
अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये भुजाएं भी हमने बराबर की थी यहाँ पे, क्योंकि वो सर्वांग सम है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी भुजा है, बी ई कहाँ पे है, बी और ई, मतलब ये वाली भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सी डी ये वाली भुजा। तो क्योंकि मुझे ये पूरा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज से मतलब है, मतलब यहाँ से तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए ई ए डी, यहाँ से मुझे देखो ये वाली भुजा मिल रही है, एक तो ये वाली भुजा मिल रही है, एक ये वाली भुजा मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मिल रहा है ए बी और ए सी, मतलब पूरी ये वाली भुजा मिल रही है। तो यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो अगर मैं इन दोनों के लेता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए ई बराबर है ए डी के और ए बी बराबर है ए सी के। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, दिया है, क्योंकि ये हमें दिया है इसमें, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये होगा ए ई अपॉन में ए डी बराबर होगा 1। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ए बी अपॉन में ए सी बराबर किसके होगा, 1 के। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये 1 की वैल्यू या इसको उठा के यहाँ पे रख दो या इसको उठा के यहाँ पे रख दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसलिए क्या होगा कि जो ए ई होगा, ए ई अपॉन में ए डी बराबर होगा किसके, ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। अभी देखो इससे तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी यहाँ से तो मुझे कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ए बी अपॉन ए सी। तो फायदा मुझे कब मिलेगा, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए ई अपॉन में ए बी बराबर अब हो जाएगा ए डी अपॉन में ए सी। तो अब देखो अगर मैं ये जो फिगर था इसको अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो देखो फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ए ई ये वाला और ए बी ए ई और ए बी ये वाला। तो मुझे इसके साथ में अगर ये वाली भुजा मिल जाती तो हमारा काम हो जाता, ठीक है। इसको मैं ए सी और ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो ए बी बराबर है ए सी के बराबर है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर दो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए ई अपॉन ए सी बराबर होगा ए डी अपॉन में ए बी। आगे पीछे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमें पता है कि ए बी की जगह पे मैं ए सी लिख सकता हूँ और ए सी की जगह पे ए बी लिख सकता हूँ, ठीक। तो इतनी चीजें मैंने लिख दी। अब देखो इससे मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, इससे मुझे ये फायदा मिलेगा कि जो ए ई है और जो ए सी है, मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात ए डी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजाओं के अनुपात के बराबर है। मतलब ये ऐसा है, इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे समझाता हूँ अलग अलग करके, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि जो एंगल ओवेनिस्ट कौन है, मतलब जो ए है, यहाँ पे भी ए यहाँ पे भी ए, तो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे इसको मैं ए लिख देता हूँ, ये ठीक। तो ये मान लीजिए ये छोटा वाला त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी ई। बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है, तो यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। साथ में जो एडी भुजा है, एडी भुजा है, इसी के संगत कौन सी भुजा है, ए बी मतलब ये वाली। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात, किस वाली भुजा, ए ई, ये वाली भुजा और ए सी ये वाली भुजा के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि साइड, उसके बाद एंगल, उसके बाद साइड, साइड एंगल साइड, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से मैं कह सकता हूँ अतः एस ए एस के द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज थे, त्रिभुज ए डी ई तथा ए बी सी, त्रिभुज ए डी ई तथा ए बी सी वो क्या होंगे, समरूप होंगे, या त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया।